ये मेथड बेस्ट होती है आपके हिस्ट्री, पॉलिटी और जो बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट होते हैं ना, उन सब्जेक्ट के लिए जो आपकी सेंट्रल थीम है, यानी कि जो मेन टॉपिक है आपका, उसको आप सेंटर में रखेंगे। आपको नोट्स बनाकर उनको किसी कोने में फेंक नहीं देना है, क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी नोट्स मेकिंग बिल्कुल नहीं करते होंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि एग्जाम टाइम है और बुक खोलकर पढ़ने बैठे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ना है, या नोट्स बने हुए हैं पर नोट्स से भी रिवाइज करने में काफी ज्यादा टाइम लग रहा है? तो आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आज के इस वीडियो के अंदर लेकर आया हूं। आज हम जानेंगे बेस्ट टेक्निक्स फॉर नोट्स मेकिंग, कि किस प्रकार से आपको बेटर वे में अपने नोट्स बनाने चाहिए, ताकि लास्ट टाइम जब आप एग्जाम के समय अपने नोट्स को रिवाइज कर रहे हैं तो उसमें जल्दी से जल्दी आप उन नोट्स को रिवाइज कर पाए और अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आ पाए। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले कि नोट्स मेकिंग क्यों जरूरी है, क्यों हमें नोट्स मेकिंग करनी चाहिए। क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी नोट्स मेकिंग बिल्कुल नहीं करते होंगे, वो डायरेक्टली बुक से उठाकर क्या करते हैं, चीजों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नोट्स मेकिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ राइटिंग को नहीं बढ़ाता है आपकी, बल्कि आपके माइंड के अंदर टॉपिक्स को एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में स्टोर करके रखता है। ठीक है, ये आपको हेल्प करता है कि आप कॉन्सेप्ट को बहुत कम टाइम के अंदर बहुत क्लियरली क्या कर पाओ, रिवाइज कर पाओ। ऑलराइट, ये आपका टाइम बचाता है और हर एक टॉपर का बेस्ट वेपन होता है स्मार्ट नोट। ऑलराइट, तो चलिए कुछ टेक्निक्स हैं जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं नोट्स मेकिंग की। उन टेक्निक्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी जो नोट्स मेकिंग एबिलिटी है वो काफी स्ट्रांग हो जाएगी। सबसे पहली मेथड है हमारे पास कॉर्नेल मेथड। अब ये कॉर्नेल मेथड क्या होता है, तो रुको जरा, सब्र करो, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि कॉर्नेल मेथड में आपको नोट्स मेकिंग कैसे करनी होती है। देखिए, इस साइड आपको एक पेपर दिखाई दे रहा होगा। सपोज कीजिए कि ये आपकी आंसर बुक जो है उसका ही पेपर है। आपको अपनी कॉपी के पेपर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, लेफ्ट, राइट और नीचे बॉटम में। ऑलराइट, जो लेफ्ट साइड वाला कॉलम रहेगा आपका, इस साइड आपको जो कीवर्ड्स हैं, कुछ ऐसे शब्द जो आपको बुक पढ़ने के बाद समझ में नहीं आए हैं, उन वर्ड्स की डेफिनेशन यहां पर लिखनी है। जो इंपॉर्टेंट डेट्स आपकी होती हैं, उन डेट्स को आपको लेफ्ट साइड में यहां पर लिखना है। ऑलराइट, जो आपका राइट साइड है, ये आपका मेन एरिया है जहां पर आप एक्चुअल नोट्स बनाओगे। नोट्स शॉर्ट फॉर्म में होने चाहिए, क्रिस्पी शब्दों का आपने यहां पर इस्तेमाल किया हो। पूरे पैराग्राफ को यहां पर कॉपी नहीं करना है, एक बड़े से पैराग्राफ को आपको समराइज्ड मैनर के अंदर इस वाले एरिया में लिखना है। और लास्ट में जब आप ये पेज के ऊपर पूरी नोट्स मेकिंग कर लोगे तो फाइनली लास्ट में आपको क्या लिखना है, इस पेज के ऊपर आपने जो भी पढ़ा, जो भी लिखा, उसकी समरी लिखनी है विद इन 1 और 2 लाइन्स, ताकि आप जैसे ही अपने बुक का ये वाला पेज ओपन करें, समरी पढ़ें और आपको रिकॉल हो जाए कि इस पेज के ऊपर आपने क्या चीजें लिखी है। इस मेथड को कहा जाता है कॉर्नेल मेथड। ठीक है, ये मेथड बेस्ट होती है आपके हिस्ट्री, पॉलिटी और जो बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट होते हैं ना, उन सब्जेक्ट के लिए ये मेथड बेस्ट मानी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगली मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग के अंदर आपको क्या करना है, तो यहां पर आपको अपनी क्रिएटिविटी का यूज करना है। क्या करना है आपको, इस प्रकार से कुछ बॉक्सेस आपको अपनी कॉपी के ऊपर बनाने हैं। इन बॉक्सेस में आप क्या करेंगे, जो आपकी सेंट्रल थीम है, यानी कि जो मेन टॉपिक है आपका, उसको आप सेंटर में रखेंगे। हम एग्जांपल के लिए यहां पर लिखते हैं फोटोसिंथेसिस। मान लीजिए कि आप फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपने सेंटर में आप क्या लिखोगे, फोटोसिंथेसिस लिखोगे। इसके बाद आप यहां से एक एरो बनाकर दूसरा बॉक्स बनाओगे। इस बॉक्स में आप लिखोगे प्रोसेस, कि फोटोसिंथेसिस की क्या प्रोसेस होती है। इस वाले में आप लिखोगे फैक्टर्स, कि वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर फोटोसिंथेसिस डिपेंड करती है। यहां पर आप लिखेंगे इंपॉर्टेंस, फोटोसिंथेसिस का क्या इंपॉर्टेंस है। और लास्ट में यहां पर आप लिखेंगे फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन। तो एक काफी अट्रैक्टिव मैनर में आपने क्या किया, फोटोसिंथेसिस के शॉर्ट नोट्स बना लिए।
जैसे ही आप इस डायग्राम को देखोगे आपको फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड सारी चीजें एक बार में रिकॉल हो जाएंगी और आप बहुत इजीली क्या कर पाओगे, फोटोसिंथेसिस वाला टॉपिक रिकॉल कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट मेथड, जिस मेथड को हम कहते हैं फ्लो नोट्स। अब ये जो फ्लो नोट्स होते हैं ये बेस्ट मेथड मानी जाती है उन लोगों के लिए जिन्हें याद रखना काफी इजी लगता है। इस मेथड के अंदर आप अपने नोट्स मेकिंग को थोड़ा सा लंबा भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर आपको क्या करना है, मिक्स ऑफ पॉइंट्स, आपको यहां पर पॉइंट्स का भी आप चाहो तो यूज कर सकते हो, डायग्राम का यूज कर सकते हो, एरो बना सकते हो, बॉक्स बना सकते हो। इन सारी चीजों का यूज कर आप अपने खुद की अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, नोट मेकिंग कर सकते हो, ठीक है। ये बेस्ट होता है आपको कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, ठीक है। बस एक चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है कि नोट्स मेकिंग काफी ज्यादा बल्कि नहीं होनी चाहिए। अगर आप बुक में से नोट्स बना रहे हो तो आप पूरा का पूरा पैराग्राफ नहीं लिखोगे, बस जो मेन पॉइंट है उस पैराग्राफ के अंदर उस पॉइंट को आप अपने नोट के अंदर लिखोगे, ठीक है। तो कैसे करना है आपको, इस प्रकार से आप बॉक्सेस बनाकर चीजों को बेटर वे में समझ सकते हो। जैसे कि प्रीवियस साइड में हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में समझा, तो आप यहां पर फोटोसिंथेसिस लिख सकते हो। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, इसके क्या फैक्टर्स होते हैं। तो आपने बॉक्स बनाकर इस कॉन्सेप्ट को यहां पर काफी इजीली मैनर में लिख लिया। यह आपको हेल्प करेगा लास्ट टाइम में रिवाइज करने के। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली मेथड हम समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है हमारी कलर कोडिंग। कलर कोडिंग के अंदर आपको क्या करना है, देखिए यहां पर आपको अपनी रफ नोटबुक के अंदर नोट्स बनाने हैं। यहां पर आप चाहो तो क्या कर सकते हो, अलग अलग पेन्स का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल येलो कलर का पेन, रेड कलर का पेन और ब्लू कलर का पेन, है ना। आप चाहो तो अपनी पसंद के कोई भी कलर ले सकते हो। अवॉइड करना ग्रीन कलर का पेन लेना, ठीक है। ग्रीन कलर के पेन से आपको नोट्स नहीं बनाने, बाकी आप अपनी पसंद के कोई भी कलर के पेन से नोट्स बना सकते हैं। तो आपको क्या लिखना है, अगर आप डेफिनेशन लिख रहे हैं तो आप येलो कलर के पेन से लिखें, अगर आप कोई इंपॉर्टेंट डेट लिख रहे हैं तो आप रेड कलर के पेन से लिखें, और अगर आप एग्जाम्पल दे रहे हैं तो आप ब्लू कलर के पेन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस मैनर में आपकी जो बुक कॉपी रहेगी, नोट कॉपी रहेगी, वो काफी अट्रैक्टिव लगेगी। मल्टीपल कलर्स वहां पर आपको देखने को मिलेंगे और आपको कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग चीजों को मेमोराइज करने में काफी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो ये मेथड होती है हमारी कलर कोडिंग मेथड। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट। अब नोट्स मेकिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको पता होनी चाहिए। आपको नोट्स बनाकर उनको किसी कोने में फेंक नहीं देना है। आपको क्या करना है, जैसे ही आपने कोई टॉपिक पढ़ा 24 घंटे के अंदर आपको उस टॉपिक को क्या करना है, रिवाइज करना है, ठीक है। जिस भी चीज के आपने नोट्स बनाए आपके पास उसकी शॉर्ट समरी होनी चाहिए और उस शॉर्ट समरी को आप हर टॉपिक के बाद क्या करोगे, रिवाइज करोगे, ठीक है। नोट्स आपको बनाते समय नीट एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर में बनाना है ताकि आपने जो लिखा आप खुद ही समझ पाएं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कुछ महानुभाव ऐसे होते हैं जो क्या लिखते हैं उनको खुद ही समझ में नहीं आता है। तो कोशिश करें जब आप नोट्स बना रहे हैं तो आपकी नोट्स जो हैं वो बहुत सुंदर लैंग्वेज के अंदर, बहुत सुंदर राइटिंग के अंदर लिखे होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये हमने देखा कि नोट्स मेकिंग के कुछ अलग अलग तरीके हैं, मेथड्स हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा अपने एग्जाम टाइम में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।